बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़ुबान पर अचानक दरूद पाक आ गया हो, बगैर सोचे समझे ऐसे ही काम काज करते वक्त ज़ुबान पर बेध्यानी में दरूद शरीफ का आना आखिर किस बात की अलामत है? ये महज इत्तफाक नहीं है, ये एक पैगाम है, एक ऐसी निशानी जो आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। आज हम जानेंगे वो 4 खास इलामतें कि जुबान पर दरूद पाक का खुद ब खुद जारी होना आखिर किस चीज की इलामत है और इसका हमारी जिंदगी में क्या ताल्लुक है। तो मोहतरम नाजरीन, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। पहली अलामत, जब किसी की जुबान पर बगैर इरादे के दरूद पाक आ जाए तो ये इस बात की दलील है कि उसका दिल नूरानी हो चुका है। और दिल का नूरानी होना मामूली बात नहीं है, क्योंकि दिल ही वो मरकज है जहाँ से इंसान के तमाम अमाल, सोचे, ख्वाहिशात और जज्बात जन्म लेती हैं। और जब दिल नूर से भर जाता है ना, तो इंसान की सोच बदल जाती है, उसका रवैया बदल जाता है और सबसे बढ़कर उसकी नीयत बदल जाती है। अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है ना, उसके दिल में नूर डाल देता है और उस नूर का पहला जोर जुबान पर दरूद पाक की सूरत में ही होता है। यही वजह है कि औलिया अल्लाह की जुबान दरूद पाक से तर रहती थी, उनके दिल नूर से भरे हुए थे, इसीलिए उनकी जुबान भी दरूद पाक पढ़ती रहती थी। जब आपकी जुबान पर खुद ब खुद दरूद आए तो समझ लें कि अल्लाह ने आपके दिल को अपनी याद के लिए मुंतखब कर लिया है। और ये छोटी बात नहीं है कि अल्लाह किसी बंदे को याद कर ले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिल में दरूद पाक की मोहब्बत है उस दिल में कभी बुराई नहीं आ सकती। ये दिल शैतान की रसाई से महफूज रहता है। दूसरी अलामत, जब भी किसी मुसलमान की जुबान पर दरूद पाक खुद से जारी हो जाए तो समझ जाएं कि मुसीबतों का हल करीब है। जिस तरह अंधेरे के बाद रोशनियां आती हैं, इसी तरह मुसीबत के बाद राहत आती है। और ये राहत तब आती है जब इंसान अल्लाह की याद में मसरूफ हो। दरूद पाक अल्लाह की याद का सबसे आला तरीका है। जिस बंदे की जुबान पर अचानक दरूद पाक आ जाए ना, अल्लाह उसकी हर मुश्किल को आसान कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं अपने बंदे के करीब हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स पर कोई परेशानी आए और वो दरूद शरीफ पढ़े, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो बस फिर जब भी ऐसी हालत आए सब्र करते रहें और दरूद पढ़ते रहें। तीसरी अलामत बहुत ही खास अलामत है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी तरफ बुलाना चाहता है ना, उससे मोहब्बत करता है, तवज्जो करता है, तो उस बंदे की जुबान पर अचानक से दरूद पाक जारी हो जाता है। वो दुनिया के कामों में मसरूफ होता है। ये मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। जब कोई अल्लाह को याद करना चाहता है और अल्लाह उसको याद करना चाहता है तो उनके दरमियान मोहब्बत का अजीब सा रिश्ता बन जाता है। और ये रहमतें ही तो हैं जो बंदे को अल्लाह के करीब करती हैं। जब भी आपकी जुबान खुद ब खुद दरूद पाक पढ़ने लग जाए तो समझ जाएं अल्लाह याद फरमा रहा है। वो आपको अपना बनाना चाहता है और अपनी मोहब्बत में शामिल करना चाहता है और जन्नत का रास्ता दिखाना चाहता है। चौथी अलामत, जब जुबान पर दरूद पाक जारी हो जाए ना, तो समझ जाएं कि अल्लाह आपके गुनाह माफ करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पढ़े, अल्लाह उसके 10 गुनाह मिटा देता है। उसके लिए अल्लाह की रहमत ही है जो वो एक अमल के बदले 10 गुनाह मिटा देता है। 10 नेकियां लिखता है, बगैर किसी कीमत के जन्नत की तरफ ले जा रहा है। जब आप सोचों में मगन हो या दुनिया में उलझे हुए हों और जुबान पर बगैर सोचे समझे दरूद पाक आ जाए तो समझ जाएं कि अल्लाह आपको नया मौका दे रहा है, आपके गुनाह मिटा रहा है और आपका नामाए अमाल रोशन हो रहा है। जिस तरह बारिश जमीन के गर्द को साफ कर देती है, ठीक उसी तरह दरूद पाक दिल को गुनाहों से साफ कर देता है। और जब दिल साफ हो जाए तो फिर इंसान को गुनाहों की तरफ रग़बत नहीं रहती। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ
کہ جب بھی بے دھیانی میں آپ کی زبان درود پاک پڑھنے لگ جائے تو فوراً اللہ کا بہت بہت شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یاد کیا اور اپنے پیارے حبیب پر درود بھیجنا نصیب کیا آپ کو۔ اور اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوراً مزید درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور اس کے بعد اس ذکر کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، پہلے سے بھی زیادہ۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ عمل میں لائیں، پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ درود پاک زبان اور عمل دونوں کا تقاضا کرتا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا تقاضا ہے کہ آپ سنت پر عمل کریں، دوسروں کو بتائیں، درود پاک کی تبلیغ کریں، دعوت دیں، کیونکہ ایک شخص کو بتایا گویا اسے جنت کا راستہ دکھایا۔ جتنے زیادہ لوگ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ اللہ سے خوب دعائیں کریں کہ مزید درود پاک پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے جو اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ تھی وہ 4 علامتیں۔ تو محترم ناظرین، درود پاک ایک قیمتی خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اس کی زبان ہر وقت درود پاک سے تر رہے۔ درود پاک سے نہ صرف یہ دنیا روشن ہوگی بلکہ قبر بھی روشن ہوگی اور منور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہی سے یہ عہد کریں کہ درود پاک کو اپنا ورد زبان بنائیں گے اور اس کی فضیلتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، کیونکہ جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی پیارے نبی کے قریب ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنی اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کی زبان پر بھی اچانک سے درود شریف جاری ہوا ہے کبھی اور آپ نے کیا محسوس کیا، اور کمنٹ میں اپنی پسند کا درود پاک بھی ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ایمان افروز ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔